कभी किसी ने आपको बताया है कि चांद भी कभी खून रोता है? कहते हैं जब आसमान लाल हो जाता है तो धरती पर कोई पुरानी आत्मा बेचैन हो उठती है और जो भी उस रात उसे देख ले वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी ही रात की कहानी जिसे लोग रक्त चांद की रात कहते हैं। लेकिन एक सवाल, अगर आपको आधी रात किसी सुनसान रास्ते पर लाल साड़ी वाली औरत खड़ी दिखे तो आप उसकी मदद करेंगे या बस अपनी स्पीड बढ़ा देंगे? कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर से। शांत सादा गांव, मिट्टी के घर, खेत और बीच में एक पुराना कुआं जिसके बारे में बच्चों को सख्त मनाही थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस कुएं के पास रात को कभी मत जाना, वहां कोई हमेशा देख रहा होता है। इस गांव में रहता था अर्जुन, जो 37 साल का युवक, शहर में नौकरी करता था। लेकिन इस बार अमावस्या और रक्त चंद्र ग्रहण की रात वो अपनी बीमार माँ से मिलने गांव लौटा था। गांव में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब लगा। असामान्य सन्नाटा, हवा में हल्की बदबू और लोगों के चेहरों पर डर। उसने माँ से पूछा, अम्मा सब इतना डरे हुए क्यों है? माँ ने कांपती आवाज में कहा, आज रक्त चांद की रात है बेटा, इस रात पुरानी रूहें जागती हैं, घर से बाहर मत निकलना। अम्मा ये सब बस अंधविश्वास है, साइंस डरता नहीं है। माँ ने धीरे से कहा, साइंस भी उस रात खिड़कियां बंद कर लेता है बेटा। रात करीब 9 बजे आसमान की लाल चमक तेज होने लगी। पूरा गांव अपने अपने दरवाजे बंद कर चुका था, लेकिन अर्जुन हमेशा की तरह जिज्ञासु। उसी समय उसके दोस्त रवि का फोन आया। अरे अर्जुन चल कुएं पर, देखते हैं कि आज असल में होता क्या है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, वाह तू तो नेटफ्लिक्स से निकला हुआ लगता है। लेकिन दोनों निकल पड़े उस दिशा में जहां जाने की मनाही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का तेज झोंका लगा। अंधेरे में सिर्फ एक चीज साफ दिख रही थी, लाल साड़ी पहनकर खड़ी एक औरत। लंबे खुले बाल, आंखों में सिर्फ लाल चमक और पैरों के नीचे गीली मिट्टी जो खून सी दिख रही थी। रवि ने धीरे से कहा, अर्जुन ये कौन है? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, माई आप कौन है? औरत ने सिर ऊपर उठाया और बेहद धीमी आवाज में कहा, मेरी माला लौटा दो। अर्जुन चौंका, कौन सी माला? जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट फैल गई। उसी पल रवि अचानक जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबा दी हो। अर्जुन चिल्लाया, रवि क्या हुआ? उठ! लेकिन औरत अब वहां नहीं थी, सिर्फ एक आवाज बची थी, कुआं। अर्जुन ने कांपते हाथों से कुएं में झांका। अंदर पानी में एक माला तैर रही थी। वो उसे छूने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, मत छू, वो तेरा नहीं है। वो मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों में छुपी एक लाल परछाई जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। अगली सुबह रवि गायब था। गांव वाले बोले रक्त चांद उसे ले गया। अर्जुन को यकीन नहीं आया, लेकिन उसी शाम उसके कमरे की दीवार पर लाल उंगलियों के निशान उभर आए और रात होते ही वही आवाज, मेरी माला लौटा दो। अर्जुन डर गया। फिर उसे अचानक याद आया, बचपन में उसने उसी कुएं के पास से एक पुरानी माला उठाई थी। माँ ने मना किया था, ये किसी की है, इसे छोड़ दे। लेकिन बचपन की जिद और माला उसने रख ली थी। अब उसे सहन, वो माला उसी औरत की थी और वो उसे हर रक्त चांद की रात लेने आती थी। उस रात चांद फिर लाल हुआ। अर्जुन ने माला उठाई और अकेला निकल पड़ा कुएं की तरफ। वहां पहुंचकर उसने जोर से कहा, ले जा अपनी माला, बस मेरे दोस्त को लौटा दे। अचानक कुएं से काले हड्डियों जैसे हाथ बाहर निकले। उन्होंने माला खींचकर अंदर गिरा ली। माहौल बिल्कुल शांत हो गया। अर्जुन ने सोचा सब खत्म, लेकिन उसी पल कुएं से एक धीमी फटी हुई आवाज आई, अब तेरी बारी है। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुबह गांव वाले पहुंचे। कुएं के पास 2 जोड़ी पैरों के निशान, एक अर्जुन के और एक किसी अदृश्य रूह के, और दोनों निशान गांव के जंगल की तरफ जाते दिखे। अर्जुन कभी नहीं मिला। कई सालों बाद भैरवपुर एक वीरान गांव बन गया। लोग कहते हैं वहां अब कोई नहीं रहता, बस एक औरत लाल साड़ी में हर रक्त चांद की रात कुएं के पास खड़ी रहती है। राहगीरों से पूछती है, क्या तुमने मेरी माला देखी है? इसलिए अगर कभी आपका रास्ता किसी सुनसान गांव से गुजरे और आसमान लाल हो, अगर आपको इसे